क्षीर सागर। ये जगह है क्षीर सागर और यहाँ पर सोन नदी का संगम मोडवा नदी से होता है जी। अभी तो पानी सूखा हुआ है, कम है ये देखिए, लेकिन बरसात में ये वास्तव में क्षीर सागर ही दिखाई देता होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय नज़र आता होगा यहाँ पर पूरा नर्मदेहर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं सोन नदी के किनारे। जैसे कि आपने नाम पढ़ा होगा क्षीर सागर, तो क्षीर सागर नाम सुन करके एक बार तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था कि भगवान विष्णु के धाम पहुंच रहे हैं हम। और ये क्षीर सागर जब हमने यहाँ पता किया तो यहीं पर एक आश्रम है छोटा सा, श्री केशवगिरी जी महाराज यहाँ रहते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं थोड़ा क्षीर सागर के बारे में कि इस जगह का नाम क्षीर सागर क्यों पड़ा और कैसे यहाँ पर ये आश्रम वगैरह कैसे आना हुआ, क्या हुआ, इस सब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर एक संगम है सोन नदी का, जहाँ मोडवा नदी मिलती है आकर के, और इसी के नीचे थोड़ा सा जब चलेंगे तो जोहेला नदी मिलती है। तो जो लोग नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं या नर्मदा जी के बारे में जानते हैं, तो वो सोन नदी और जोहेला नदी दोनों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ऐसी किंवदंतियाँ हैं या कहावत है कि नर्मदा जी की शादी सोन से होने वाली थी, तो किसी कारणवश वो शादी जो है जोहेला से हो गई। इसी से कुछ नाराज़ होकर नर्मदा जी उल्टी वही हैं। तो जबकि नर्मदा, जोहेला और सोन ये एक ही स्थान अर्थात अमरकंटक से ये नदियाँ निकली हुई हैं, लेकिन नर्मदा जी का बहाव पश्चिम की तरफ है और जबकि ये सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो आइए चलते हैं महाराज जी से, वो कहानी तो बहुत लंबी है, महाराज जी से मिलते हैं और जानते हैं इस स्थान के बारे में। नर्मदे हर। गेट यही है, क्षीर सागर। यह है क्षीर सागर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 14 बड़ी बड़ा हनुमान घाट काशी, ये अमोल आश्रम की शाखा है क्षीर सागर। चलिए करते हैं महाराज जी के दर्शन। जगह तो बिल्कुल एकांत जंगल में है ये, लेकिन आश्रम तक सड़क मार्ग है। ओम नमो नारायण भगवान। ओम नमो नारायण जी। भगवान अपना शुभ नाम। मेरा नाम गुरु का दिया हुआ महंत केशवगिरी। महंत केशवगिरी, वैसे मुझे कमला पंडित जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ब्राह्मण परिवार से शरीर है। तो भगवान यहाँ इस जगह पे कितने समय से हैं? मैं 2010 में आया था। वैसे तो मैं महाराज जी के साथ में सन 1972 से हूँ, बच्चू महाराज जी के साथ। अच्छा जी, तो मैं उन्हीं का खजांची था। अच्छा, साथ में चलता था महाराज जी के। जी। फिर 74 से 2010 तक, हाँ, 72-74 से 2010 तक मैं कंटिन्यू महाराज जी के साथ में ही था। अच्छा, उन्हीं के साथ में रहे। अच्छा। फिर 2010 में मेरा संस्कार हुआ हरिद्वार में। हरिद्वार में मेरा संस्कार हुआ तो 2010 में मेरा संस्कार हुआ हरिद्वार में। तो मैं कोतवाल था। अच्छा, वहाँ जूना अखाड़े का।
जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े का मैं कोतवाल। तो अच्छा हाँ महाराज जी, थोड़ी सी कोतवाल का हमने सुना है। जी जी। लेकिन कोतवाल की क्या पोस्ट होती है ये साधु संतों में? जी, कोतवाल मतलब मीन्स महात्माओं को विशेष महात्मा उत्पात न करने पाए। अच्छा। जिस प्रकार की टीआई थाने में, अच्छा। थाने में टीआई होता है, जी। उसी प्रकार जो है। हाँ। तो महात्माओं में कोतवाल, और कोतवाल एक सर्वश्रेष्ठ पदवी होती है। अच्छा, और अच्छा, उसकी अच्छा। मर्यादा पर जितने संत हैं जी जी तो वो सब पालन करते हैं। हाँ, जैसे हाँ। कुंभों में आप देखे होंगे कि लाल साल हाँ और एक छड़ी हाँ होती है उनके पास। वो कोतवाल- छड़ी जी, कोतवाल के की। पास अच्छा, वो उनकी अच्छा। पहचान है अखाड़े की। अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा, जो अखाड़े की साल होती है, जी, जी। हैं, वो बकायदे गोट बनी लगी होती है। और अखाड़ा अखाड़ा है। हाँ, और हाँ। अखाड़े की छड़ी भी। अच्छा अच्छा। जी, वो छड़ी ये जब कोतवाल का काम। जी, कोतवाल अच्छा, का। मान लीजिए कोई साधु महात्मा अगर उत्पात करता है, जी हाँ, तो कोतवाल तो- उसको कितना क्या दंड दे सकता है, कितना अधिकार होता है? उसका अधिकार ये होता है कि वो सभा, हमारे जो सभापति होते हैं, वो अध्यक्ष कहलाते हैं जूना अखाड़े के। अच्छा अच्छा। तो यदि कोई महात्मा उदंडता से पेश हो रहा है, हाँ। या कि अपनी मर्यादाओं को लांघ रहा है, अपनी मर्यादाओं पर नहीं रहता है, तो उसे हम सभापति, एक पंचायत होती है संतों की, जिसमें सेक्रेटरी हैं, सभापति हैं, अच्छा। ऐसे वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर वगैरह हैं। तो मुख्य जो हमारे जूना अखाड़े के संरक्षण हैं वो हरिगिरी महाराज जी। अच्छा। हाँ जी, हरिगिरी महंत जी, श्री महंत हरिगिरी जी महाराज। अच्छा अच्छा। एवं अंतर्राष्ट्रीय जो है तो मंत्री हैं श्री प्रेमगिरी महाराज जी। अच्छा अच्छा। जी, ये हमारे जूना अखाड़े के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी हैं। जी जी जी। और हरिगिरी महाराज जी ही जूना अखाड़े के संरक्षण पद पर हैं। जी जी। अच्छा। और मेरा संस्कार हरिद्वार में हुआ, और मेरे गुरुजी हैं अनंत विभूषित हैं महाराज हैं, श्री श्री 1008 श्री हैं भगतगिरी, जिन्हें हम प्यार से बच्चू महाराज जी कहते हैं। जी जी, तो ये अमूल आश्रम में हैं ये। और अंतर्राष्ट्रीय साधु समाज के संगठन मंत्री हैं। अच्छा अच्छा। जी, अंतर्राष्ट्रीय साधु समाज के जूना अखाड़े में संगठन मंत्री हैं। जी। तो भगवान थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे, हम जैसे ग्रस्तों में एक कानून होता है, देश का कानून मानना होता है, ये सब चीज़ें, तो वही सारी प्रक्रिया साधु समाज में भी ये है? साधु समाज में इस देश से बढ़कर प्रतिक्रियाएं होती हैं। देश में तो जैसे कि भीमराव, ऐसा क्यों? लोगों का तो मानना ये है कि साधु हो गए, इसका मतलब किसी से मतलब नहीं। कुछ नहीं, तो मर्यादाएं हैं। देखिए, मर्यादा एक ऐसी होती है कि जैसे कि अब हमें महाराज जी के पास जाने में किस प्रकार पहुंचना है, किस प्रकार उनको हमको दंडवत प्रणाम करना है, अपने से जो बड़े संत हैं, उनका हम किस प्रकार से अभिवादन करें, ताकि वो समझें कि नहीं, ये अखाड़े का किसी अच्छे परम संत का शिष्य है। जी जी महाराज जी, बात हमारी हो रही थी कोतवाल को लेकर के। जी। चलिए ठीक है, वो एक सामाजिक संरचना जैसे हमारी है, जी, जी। साधु संतों में भी है। ये नदी कौन सी है भगवान? ये नदी सोन नदी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, सोन वही जो अमरकंटक से, अमरकंटक से निकली है ना? जी हाँ, जिनका प्रादुर्भाव हुआ है हाँ, हाँ। अमरकंटक से। जी जी। तो वही सोन नदी जो है चल कर ये ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। जी जी। हाँ। और ये सोन नदी है। अच्छा, ये संपूर्ण सोन नदी ये आगे जाकर जो है तो जुहिला हाँ। और इसका संगम है। अच्छा अच्छा। सोन का। सोन का। जी, दशरथ घाट कहते हैं उसको। हाँ हाँ। है ना? कौन सा घाट? दशरथ घाट। दशरथ घाट। जी हाँ। अच्छा। वहाँ कुमार कार्तिकेय की प्राचीन मंदिर है। अच्छा अच्छा। जी, कुंवर कार्तिकेय खड़ानंद महाराज हाँ है ना, हाँ। भोलेनाथ के, जी, तो जी। उनकी वो प्राचीन मंदिर वहाँ है। यहाँ से सीतामढ़ी है 10 किलोमीटर। अच्छा। सीतामढ़ी में भी जिस प्रकार ये विराट मंदिर है ना शहडोल में, उस प्रकार ही ये पूरा रामबन गमन। अच्छा जी। अच्छा, रामबन गमन का जी, ये जी हाँ, यही रास्ता है। यही रास्ता जी है। जी, ये सीतामढ़ी होते हुए हाँ। आप कभी जब वो चार्ट उठाकर देखेंगे, नक्शा रामबन गमन का, तो वो चार्ट में ये सीतामढ़ी का उल्लेख आता है। अच्छा। जो यहाँ से 10 किलोमीटर है। भगवान, इस जगह का नाम क्षीर सागर क्यों पड़ा? यहाँ सन 93 में जी। अवधूत जगदीश गिरी उनका नाम था। अच्छा अच्छा। ये बच्चू महाराज जी के गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा। ये बच्चू महाराज हमारे गुरु जी भगतगिरी जी, बच्चू महाराज जी। एवं अवधूत जगदीश गिरी जी, ये पूज्य
संत जी। हैं, ब्रह्मलीन रघुनाथ गिरी जी के चेले हैं, जुगना अखाड़े के। अच्छा अच्छा। और ये जुगना अखाड़े के रघुनाथ गिरी के चेले बहुत बोल्ड थे। जी जुगना अखाड़े में ये कोई हस्ती थी। जी। तो ये दोनों भाई थे। अच्छा अच्छा। तो ये पहले कोतवाल थे अखाड़े में। हम्म। फिर ये जगदीश गिरी महाराज जी आ गए कहाँ, अमोल। अच्छा हाँ। अमोल आश्रम, हाँ, अमोल गुरु जी आश्रम। के स्थान। जी जी। अब गुरु जी का स्थान तो कि हम दोनों भाई रहेंगे। तो ये अवधूत थे। अच्छा अवधूत थे तो मदिरा पान किया करते थे। अच्छा अच्छा। कभी कभी हफ्ते में जब ये काल भैरव को चढ़ाते थे तो मदिरा पान करते थे। तो अमोल आश्रम में ठीक से नहीं जमा अच्छा। इनका, हाँ। समझे आप। तो गुरु जी ने उनको ये क्षीर सागर भेजा। तो ये 98 में 93 में आए और 94, 95, 96, 97, 98 5 साल या 6 साल के बाद में महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए यहीं। अच्छा अच्छा, यहीं तो यहाँ 95 में ये फाउंडेशन खुदवा रहे थे, हाँ। समाधि स्थल का। अच्छा अच्छा। तो उसी पर ये मूर्ति विष्णु भगवान की जो यहाँ रखी हुई है, अच्छा प्रतिमा, हाँ, तो हाँ। मूर्ति वहाँ से प्रादुर्भाव हुई थी। अच्छा मिली थी। अच्छा, तो भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने के कारण ही क्षीर सागर में, क्षीर पहले सागर। इसका नाम छिरहा था। छिरहा। छिरहा। अच्छा अच्छा। लेकिन जब से ये मूर्ति 95 में मिली हाँ। है, क्षीर सागर विष्णु भगवान की चतुर्भुज जी, जो जी। बीच मंदिर में रखी हुई है, जी, जी, काली अच्छा। मूर्ति है, अच्छा अच्छा। 1.5 फीट की हाँ। है, उसका भी दर्शन आप करेंगे, जी जी है ना। जी जी। और तो ये मूर्ति तब से इसका नाम क्षीर सागर पड़ा। अच्छा। यहाँ मुड़ना नदी और सोन नदी का संगम है। अच्छा। अभी ये पूरा जो पीछे मेरे देख रहे हैं यहाँ, हाँ, हाँ। ये पूरा सोन नदी है। हाँ। इसके बगल में दाहिने हाथ की तरफ मुड़ना नदी आई हुई है। कौन सी नदी? मुड़ना। मुड़ना। मुड़ना अच्छा अच्छा। जी। तो फिर आगे जाकर यहाँ से एक फरलांग संगम होता है। तो वहाँ पे संगम होता है। अच्छा। नीचे और गहरा है, हाँ। हैं, यहाँ तो अब कम गहरा है। हाँ, हाँ। एक कुंड है यहाँ पर, रैकला कुंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। बहुत भयंकर है। जी जी। पानी के चलाव के कारण बड़े बड़े उसमें कुएं बन गए हैं, अच्छा। दरार बन गई है, देखने लायक है। अच्छा। तो उसका भी आप अवलोकन करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अद्भुत है। उसी को ये देखने कुंड के कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1-2 फरलांग पीछे पड़ेगा? जी। यहाँ गेट जब चढ़ेंगे आप, हाँ हाँ। मेन गेट, हाँ। तो मेन गेट के बगल में जब जाएंगे, अच्छा, होता जब नीचे उतरेंगे, हाँ, हाँ। तो वो आपको सब देखेंगे। अच्छा, वो छोटा सा गेट बना है जी, जो आने वो गेट नहीं, गेट तो अंदर है, हाँ। उसके आगे वो उसके आगे। खुले में है। खुले में? हाँ, खुले में है, वो पूरा दिखता है। अच्छा, अच्छा, उसके पास तक जाना पड़ेगा। अच्छा। दूर से आप देखेंगे तो खाई के तरीके दिखेगा, लेकिन जब पास में जाएंगे तब वहाँ की लीलाएं और वहाँ का प्रकृति डरावना है। अच्छा जी। तो उसका अवलोकन करें। और यहाँ फिर 98 में गुरु जी की समाधि हो गई। 98 से 2010 तक एक स्थान खाली रहा। अच्छा। जी। कोई असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया, हाँ हाँ। मैं आपसे बताऊं। फिर 2010 में मैं कोतवाली करता था हरिद्वार में, तो गुरु जी लाकर मुझे इस स्थान पर छोड़े। अच्छा। खंडहर था पूरा। आज तो सब आप लोगों के सहयोग से, और अब ये तो बहुत मंदिर अच्छा आश्रम बन गया है। और ये और धर्मशाला और यज्ञशाला, जी, जी, ये सभी कुछ आप लोगों के सभी के सहयोग से। जी जी। और ये सामने हैं मेरी सेवा कहें, कुछ भी कहें, या गुरु कृपा कहें, तो आज नहीं, गुरु कृपा है और आपकी सेवा भी है। हाँ, ये गुरु भी कृपा उसी पे करते हैं जो कृपा के पात्र हों। जी। आज अब गुरु जी संत शिरोमणि स्वामी भगत गिरी जी महाराज जी हाँ पधारे हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य कि उनके भी दर्शन हो गए। और हर महीने आते हैं। और वहाँ तो अमोल खो तो हम वीडियो जी। पीछे बनाए थे। अमावस्या और पूर्णमासी को वहाँ मिलते हैं वो। वहाँ की महाराज जी का टूर रहता है। अरे वो हम पता नहीं अचानक पहुँचे तो मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना किसी ने बताया था। जी जी। मैं तो अचानक ऐसे ही खोजते खोजते पहुँच गया जंगल में। और सौभाग्य ये था कि गुरुजी भी तुरंत ही आए हुए थे जी। आज लीजिए दर्शन हो और गए। विश्राम कर रहे थे, तो फिर हमने इंतजार किया उनका और फिर उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा और वो आश्रम भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आज ये 8वां वर्षगांठ है। अच्छा, 8वीं वर्षगांठ है। 8वीं तो वर्षगांठ उसी है। सिलसिले में उसी ये सिलसिले में पूजा पाठ जो चल रही है। पूजा पाठ चल रही है, रामायण जी, पाठ चल जी, रहा है। हाँ, अभिषेक अच्छा, वगैरह अच्छा। जो भी तो है। रामायण पाठ 24 घंटे नहीं रहेगा? नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहता। हाँ। ये 24 घंटे के लिए कल से होता तो आज 24 घंटा समापन हो जाता। हाँ। तो करने वाले नहीं हैं। अच्छा। खेती के किसानी के लोग, इनके पार्टी वाले। हाँ। तो जब मैं सलाह लिया तो कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। तो बोले अब रात में महाराज जागरण पड़ता है और साथी चाहिए, तो ये ना हो पाएगा। कल भी हम सुंदरकांड का आज आकर पाठ कर देंगे। तो आज वो सुंदरकांड, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा निकलने की वजह से ये स्थान और सिद्ध हो गया। और सिद्ध हो गया। और जी। सिद्ध हो और गया। सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अच्छा जी। यहाँ आइए आप, अंतरात्मा से तो समाधियाँ हैं। किस दिन आया कुछ है? कुछ नहीं, इसमें किसी भी दिन आज आप आ जाएं। अच्छा। हैं? और बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर नमन करें विष्णु भगवान को। अच्छा। और समाधियाँ भी हैं यहाँ 2 ठो हाँ। जागृत समाधियाँ हैं। अच्छा। जो इस
स्थान की खोज किए थे जी। सन 62 में, हाँ। बलराम बाबा। अच्छा अच्छा। ये खोलखमरा के हैं, शहडोल के बगल में खोलखमरा गांव है। जी। तो गृहस्थ से विरक्त हो गए थे, अच्छा अच्छा। तो फिर ये महात्मा हो गए। हाँ, तो फिर खोज उन्होंने किया था। अच्छा, इस जी, जगह की? इस जगह की 1962 में? जी। फिर वो 10-12 साल रहे, फिर समाधि हो गई। फिर असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया। अच्छा। लोकल लोग अपना आकर जमाने लगे। हाँ, हाँ। फिर नहीं जम पाए, क्योंकि ये सिद्ध का अखाड़ा है। ये चिमटा भी मारते हैं, मैं आपसे बताऊं। हाँ, अच्छा अच्छा। जी हाँ, यदि कोई काम गलत हो जाए, हाँ। और लूट खसोट वालों को पसंद नहीं करते, मैं आपसे बताऊं। अच्छा जी। अच्छा। ये। और जो सात्विक प्रवृत्ति से जीवन यापन करेगा, वही जो है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबून, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हमको भी लगा कि राजेश भैया, जी जी। सोनी जी जो हाँ, हैं, जी, हमारे जी। गुरु जी के विशेष निकटतम हैं। हाँ, और हमारे गुरु भाई कहलाए, और स्वभाव भी उनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा और वो हमसे जुड़े हैं। नहीं, तो साधुओं के प्रति बहुत जी, अच्छा जी, स्नेह है जी, उनका। जी जी। बहुत अच्छा जी। और ओम नमो आइए, नारायण। ओम नमो नारायण जी, ओम नमो नारायण। अच्छा जी, रुद्राक्ष से सक्सेस हो गया है। अरे वाह। यहीं पर आ जाइए। पहले यहाँ पर पीपल का पेड़ था, हाँ। फिर किसका था? पीपल का? हाँ, पीपल का पेड़ था तो सूख गया वो। हाँ। फिर ये रुद्राक्ष, वहाँ रुद्राक्ष लगा जी, दिया। जी, जी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। आइए। पानी नहीं पाता, नहीं तो अच्छे बड़े बड़े होते हैं, मैं आपसे बताऊं। हाँ, और ये- ताजा है बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, रामफल। है, जी, रामफल। ये सीताफल का छोटा है। हाँ, हाँ। सीताफल का बड़ा भाई कहलाया। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा स्वाद होता है। अच्छा अच्छा। चलिए, आइए, मंदिर ठीक हो गया।